आईपीएल में अगर किसी की दादागिरी चलती है तो वो है एसआरएच। एसआरएच के पास शुरू से लेकर आखिर तक ताबड़तोड़ बल्लेबाजों का एक ऐसा ग्रुप है जो किसी भी पिच पर और किसी भी वक्त कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं और बड़े से बड़ा टारगेट दूसरी टीम को दे सकते हैं। पंजाब किंग और एसआरएच का मैच अगर आपने नहीं देखा तो आप समझ लीजिए कि आईपीएल का सबसे बड़ा सिनेमा आप देखने से चूक गए। इंडिया का टॉप बॉलर मोहम्मद शमी जो 4 ओवर में 75 रन खर्च कर देता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की गेंदबाजों की वहां पर धुलाई की गई है। मोहम्मद शमी अब इस रिकॉर्ड के साथ आईपीएल के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो सबसे ज्यादा रन खर्च किया है। और मोहम्मद शमी के आखिरी ओवर की लगातार 4 गेंदों पर स्टोइनिस ने 4 छक्का जड़कर एक और नया रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या मोहम्मद शमी वापसी कर पाएंगे, क्योंकि इस मैच के बाद मोहम्मद शमी पे जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, मोहम्मद शमी को जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है और यहां तक कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी में अब वो दम नहीं रहा, मोहम्मद शमी की गेंदबाजी अब उस तरह की नहीं रही, मोहम्मद शमी अब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि मोहम्मद शमी की एज हो चुकी है। तो क्या आने वाले मैचेस में मोहम्मद शमी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्या मोहम्मद शमी कमबैक कर पाएंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मोहम्मद शमी के नाम जो रिकॉर्ड लिखा जा चुका है वो अब हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इस मैच में इतने रिकॉर्ड बन गए हैं कि जिसको गिनवाना भी अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम है, चाहे वो अभिषेक शर्मा का शतक हो, अभिषेक शर्मा की 50 हो, चाहे ट्रेविस सीड की ज़बरदस्त बल्लेबाजी, मोहम्मद शमी का सबसे ज़्यादा रन खर्च करना, इसके अलावा श्रेयस अय्यर की 50 और उसके बाद 246 रनों का टारगेट बनाने के बावजूद जब टीम अपने आप को सेफ महसूस करने लगती है, ऐसे में एसआरएच के सिर्फ 2 ही बल्लेबाज आकर 246 रनों का टारगेट बहुत ही आसानी के साथ चेस कर लेते हैं। और ये अपने आप में एक ताज्जुब की बात है कि अभी ओवर बचे हुए थे, अभी गेंदें बची हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 246 रनों का टारगेट ट्रेविस सीड और अभिषेक शर्मा की जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत एसआरएच ने जीत लिया। वही एसआरएच जो अपना पिछला मैचेस हारती हुई आ रही थी और उस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे थे कि आखिर इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद ये टीम मैचेस क्यों हार रही है, और हर मैदान में वो मैच हार रही थी। लेकिन जब पलटवार किया है तो एसआरएच के अलावा अब कोई टीम आसपास भी नहीं दिख रही है। यहां तो हालत यह है कि टीम 190, 170 और 180 बनाने में पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन 246 रनों का टारगेट चेस करने के लिए एसआरएच के सिर्फ और सिर्फ 2 बल्लेबाज आउट हुए। पंजाब को यह लग रहा था कि 246 रनों का टारगेट बनाने के बाद अब पंजाब पूरी तरह से सेफ है। जिस तरह से खिलाड़ियों के हाव भाव बता रहे थे और कप्तान और एक्सपर्ट्स का जो पूरी तरह से तजर्बा था, जो एनालिसिस था उस पिच का, उसके हिसाब से 246 रन बहुत ही बड़ा टारगेट था। और सबको यही उम्मीद थी कि वही एसआरएच जो अपने पिछले मैचेस हारते हुए आ रही है, सिर्फ एक मैच अभी तक जीता है और उसके बाद अपने सारे मैचेस हारी है, वो 246 रनों के टारगेट के सामने पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, या ज्यादा से ज्यादा अगर वो स्कोर कर ले तो 246 तक तो पहुंचना उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन पहले ही ओवर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस सीड ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसके बाद से रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन अभिषेक शर्मा और ट्रेविस सीड की जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब का 246 रनों का टारगेट बहुत ही आसानी के साथ चेज हो गया और यह मैच पूरी तरह से एक सिनेमा था। यहां पर अभिषेक शर्मा ने 55 गेंदों में 141 रनों की जबरदस्त पारी खेली। 40 गेंदों में वो शतक लगाने वाले फास्टेस्ट इंडियन बल्लेबाज बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल में 135 रन बनाकर वो टॉप पर हैं, जबकि अब आईपीएल में 141 रन बनाकर वो टॉप पर हैं। लेकिन पूरे आईपीएल की अगर बात करें तो वहां पर हाईएस्ट स्कोर क्रिस गेल के नाम है जो 175 रन बनाया था, जबकि दूसरे नंबर पर ब्रेंडन मैकुलम आते हैं जिन्होंने 158 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। और अब तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा आ चुके हैं जो 141 रन बना चुके हैं। अगर आईपीएल के टॉप 5 बल्लेबाजों में देखें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन है और वो अभिषेक शर्मा है। इस मैच में बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री लिखी गई, लेकिन अभिषेक शर्मा की पारी के सामने सब धुआं धुआं हो गई। अपनी इस पारी में अभिषेक शर्मा ने 14 चौके लगाए और 10 जबरदस्त छक्के लगाने में कामयाब रहे। ट्रेविस सीड ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की, 37 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली। और अगर ये दूसरी पिच होती या दूसरा मैदान होता या अभिषेक शर्मा का ये यहाँ पर इस तरह की बल्लेबाजी नहीं होती तो सबसे ज्यादा वहां पर ट्रेविस सीड की तारीफ होती। लेकिन ट्रेविस सीड 66 रन बनाने के बावजूद भी उनके 12
बारे में उतना चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की पारी खेल दी है उसके बाद से इकलौते हीरो बनकर उभरे हैं। वही एसआरएच जिसको जीत की तलाश थी और इस बड़े मुकाबले में जहां पर अभी तक एसआरएच 150 रन बनाने में भी नाकाम हो रही थी और काफी सवाल उठाए जा रहे थे कि बड़े बड़े बल्लेबाज होने के बावजूद भी इस तरह की परफॉर्मेंस कैसे हो रही है। शायद एसआरएच को उसका गुरूर ले डूबा क्योंकि पहले मैच में 280 प्लस रन बनाने के बावजूद एसआरएच 300 का टारगेट की हुई थी और उसके बाद से उसका यही गुरूर उसको बर्बाद कर देता है और इसी घमंड के चक्कर में आने वाले मैचेस में एसआरएच 150 रन भी नहीं बना पाती है और 246 रनों का टारगेट मिला तो उसके बाद पूरी तरह से पंजाब किंग्स जिस तरह से उनकी गेंदबाजी है, जिस तरह से उनकी फील्डिंग है और जिस तरह से वो कप्तानी वहां पे अय्यर करते हैं, तो उससे ये पूरी उम्मीद थी ये मैच आसानी से पंजाब किंग ले जाएगी। लेकिन अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए पूरा मैच ही अपने कब्जे में कर लिया और शतक लगाने के बाद जो सेलिब्रेशन किया है उसके बाद पूरा स्टेडियम वहां पर उनका जय जयकार कर रहा था। और कई मैचेस से जो अपनी जेब में वो पुर्जा लेकर घूम रहे थे, शतक के बाद उन्होंने अपना वो पुर्जा लहराया और लोगों को दिखा दिया कि ऑरेंज आर्मी ये शतक ये पारी तुम्हारे लिए है जो तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे और टीम हार रही थी, लेकिन तुम्हारे डेडिकेशन को सलाम, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम कि तुम हमें अभी तक सपोर्ट करते रहे, हमारी हार के वक्त भी तुम खड़े थे, तो अब ये हमारी जीत और हमारी जबरदस्त पारी ये सब तुम्हारे नाम है। अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो पंजाब किंग्स ने 246 रनों की जो पारी खेली तो उसमें अय्यर का बहुत बड़ा रोल है। कप्तानी पारी खेलते हुए 36 गेंदों में 6 चौके 6 छक्के लगाकर 82 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी और पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे कि आज मैन ऑफ द मैच तो हमारे ही नाम रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया तो उसके बाद श्रेयस अय्यर की यह पारी किसी को याद भी नहीं है कि श्रेयस अय्यर ने इस तरह की पारी खेली है। इस मैच में अगर सबसे बड़ी बात तो ग्लेन मैक्सवेल हैं जिनसे काफी उम्मीदें हैं कि वो बल्लेबाजी करें और बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उनके बल्ले से उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है। काफी खराब अभी तक उनका सीजन रहा है और इसी वजह से उनको भी ट्रोल किया जा रहा है और उनके भी जबरदस्त तरीके से मीम बनाए जा रहे हैं कि अगर उनके सामने पाकिस्तानी बॉलर होंगे तो वो जरूर रन बनाएंगे, लेकिन यहां पर अभी उनका रन बनाने का कोई मूड नहीं है। आईपीएल के हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इससे पहले 262 रनों का टारगेट पंजाब किंग्स ने चेस किया था और उसके बाद वो जीत हासिल की थी, लेकिन अब ये दूसरा टारगेट बन गया है 246 रनों का कि पंजाब किंग्स के खिलाफ अब सनराइजर्स हैदराबाद ने 246 रनों का टारगेट चेस कर लिया। इंडियन बल्लेबाजों में आईपीएल में सबसे हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो अब तो वो अभिषेक शर्मा है 141 और उसके दूसरे नंबर पर केएल राहुल हैं 132, तीसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं 129 रनों की पारी खेली थी और चौथे नंबर पर ऋषभ पंत आते हैं जिन्होंने 128 रन बनाए थे। तो ये इंडिया के कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईपीएल में जबरदस्त पारी खेली है। लेकिन अब इन तमाम बल्लेबाजों का जो सिकंदर है, इन तमाम बल्लेबाजों का जो लीडर है, इन तमाम बल्लेबाजों का जो शहंशाह है वो अभिषेक शर्मा है जो 141 रनों की पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 55 गेंदों में। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।